एक छोटा सा लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही लड़का पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चेहरा बनेगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें संघर्ष है, त्याग है, आलोचनाएं हैं, हार है और एक ऐसा जुनून जिसने एक साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950। वडनगर का एक साधारण परिवार। घर छोटा था, सपने बड़े नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां बहुत कठिन थी। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटा नरेंद्र उनकी मदद करता था। कई बार दूसरे बच्चे खेलते थे और वो उबलती चाय के बीच अपने भविष्य को ढूंढ रहा होता था। गरीबी इंसान को तोड़ भी देती है और बना भी देती है। मोदी के अंदर उसी वक्त एक आग जल चुकी थी, कुछ अलग करने की आग। किशोर उम्र, जब ज्यादातर लोग जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, तब नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। वो निकल पड़े भारत को समझने। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, आश्रमों में समय बिताया, साधुओं के बीच रहे, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी नहीं, अपना मकसद ढूंढ रहे थे। समय बीता और नरेंद्र मोदी जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। कड़ी मेहनत और संगठन की ताकत, यहीं से शुरू हुई एक नए सफर की कहानी। वो घंटों काम करते, कम सोते और हर छोटे काम को पूरी गंभीरता से करते। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। लोगों ने महसूस किया, ये इंसान भीड़ में चलने के लिए नहीं बना, ये भीड़ को दिशा देने आया है। साल 2001 गुजरात भूकंप से टूट चुका था और उसी समय नरेंद्र मोदी को बनाया गया मुख्यमंत्री। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2002 गुजरात दंगों ने पूरे देश को हिला दिया। आलोचनाएं हुई, सवाल उठे, दुनिया की निगाहें उन पर टिक गईं। कई लोगों ने कहा उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने विकास को अपना हथियार बनाया। सड़कें, बिजली, उद्योग, नए प्रोजेक्ट्स, धीरे धीरे गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। साल 2014 देश में गुस्सा था, निराशा थी और बदलाव की भूख थी। तभी एक आवाज पूरे भारत में गूंजने लगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अब सिर्फ गुजरात के नेता नहीं थे, वो देश की उम्मीद बन चुके थे। रैलियों में लाखों लोग आने लगे, हर तरफ सिर्फ एक नाम था, मोदी। और फिर भारत ने देखा इतिहास। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। एक चाय बेचने वाला लड़का अब भारत का प्रधानमंत्री बन चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। नोटबंदी, पूरा देश रातों रात बदल गया। किसी ने इसे साहसी कदम कहा तो किसी ने सबसे बड़ी गलती। फिर आया कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला। दशकों पुराना फैसला कुछ ही घंटों में बदल गया। दुनिया देखती रह गई। आज जब दुनिया के बड़े नेता मिलते हैं तो भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सुनाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक हर बड़ी वैश्विक बैठक में मोदी की मौजूदगी चर्चा का विषय बनती है। कुछ लोग उन्हें विजनरी कहते हैं, कुछ लोग कंट्रोवर्शियल, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कोई नहीं कर पाता। हर बड़ा नेता विवादों से घिरता है, मोदी भी घिरे, लेकिन कई लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं और कई उनका कड़ा विरोध। शायद यही किसी बड़े नेता की पहचान होती है। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं या नापसंद। सोचिए, अगर उस छोटे लड़के ने गरीबी देखकर हार मान ली होती, अगर उसने स्टेशन पर चाय बेचते वक्त बड़े सपने देखना छोड़ दिया होता, तो शायद भारत की राजनीति की कहानी आज कुछ और होती। एक समय था जब वो रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय परोसते थे और आज पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। यही है नरेंद्र मोदी की कहानी। एक ऐसा सफर जो शायद आने वाले कई सालों तक
भारत के इतिहास में गूंजता रहेगा।